आते हैं निर्देशांक ज्यामिति पे कि क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दें, फिर उसके बाद से आप लोग पूरे ईमानदारी के साथ क्या करेंगे, पढ़ाई करते जाएंगे और जो जो बता रहे हैं आप लोग उसके बारे में ध्यान देते रहेंगे कि क्या क्या डाउट्स जो होंगे वह आप लोगों का पूरा टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग कहीं पे भी पढ़े होंगे, एक एक डाउट्स आप लोगों के आपके दिमाग से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें पढ़ने हैं प्रश्नावली, 3 प्रश्नावली है। प्रश्नावली फर्स्ट है, फिर प्रश्नावली सेकंड है, फिर प्रश्नावली आप लोगों को थर्ड। मतलब कितने प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ने हैं, 3 प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ने हैं। कोरोना नहीं हुआ यार, ये मत सोचना कोरोना हो गया क्या सर को। चलो प्रश्नावली फर्स्ट में 2 बिंदुओं के बीच के निर्देशांक के लिए ये चलेगा, 2 बिंदुओं के बीच के एक एक प्रश्नावली चलते जाएंगे, उसके पूरे टोटल हम क्या नियम कानून फार्मूला कैसे यूज करना है, कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड के एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरा पूरा वादा है। बस सिर्फ लास्ट तक ये वीडियो देखते जाइएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच का निर्देशांक, जो के बीच की दूरी निकाला जाता है, कितनी होंगी उसके निर्देशांक लगेगा। फिर दूसरा वाला होता है अनुपातों के लिए, यह बताएंगे अनुपात जो होते हैं उनके लिए बताया जाएगा क्या होगा। फिर लास्ट में पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब 3 दिए रहेंगे, वह तीनों के एंगलों, मतलब 3 निर्देशांक होगा, एक इस एंगल पे, फिर इस वाले पॉइंट पे, फिर इस वाले पॉइंट पे, वहां पे निकालना होता है कि जरा बता दीजिए इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों को हमें यहाँ पे पूरा टोटल ये बात समझिएगा, पूरा टोटल मतलब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जो है वह पूरा टोटल आपको हल करा देंगे। समझ में आ रही बात, इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। चलो भाई, अगर हो गया हो तो हम आते हैं पहले पे, और पहला प्रश्नावली स्टार्ट करना है तो इसके बारे में थोड़ा नियम कानून बता देते हैं आप लोगों को, यह नियम कानून क्या लगाना है। नियम कानून यह है पहले प्रश्नावली के लिए, सुनिएगा, है ना ऐसे। पहले प्रश्नावली के लिए नियम कानून सुनिए। नियम कानून यह है, मान लीजिए कोई भी एक बिंदु है, यहाँ से बिंदु आप जानते हैं ऐसे निर्देशांक बनाते हैं, निर्देशांक बनाएंगे तो यह होता है मूल बिंदु, क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु। यह हो गया मूल बिंदु, इसको O कह लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 1, फिर दूसरे वाले पे 2, फिर यहाँ पे 3, यह हो गया 4। यह जानते हो यह x अक्ष का निर्देशांक होता है, यह x अक्ष होंगे, और यह क्या होता है, y अक्ष होता है। जानते हो नहीं जानते हो, x अक्ष पता चल गया और y अक्ष पता चल गया। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे यह वाला मान लेते हैं, ये भी 1 होगा, फिर यहाँ पे होगा 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। मान लीजिए कोई पूछ लिया, जरा बता दीजिए यहाँ पे 2,3 का निर्देशांक कहाँ है। क्या पूछ लिया गया, 2,3 का निर्देशांक कहाँ पे है। तो अगर 2,3 का निर्देशांक आप लोगों को निकालना है तो सबसे सिंपल सा काम है, आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को देखिए, 2 पहले देखेंगे, पहला वाला जो है यह x होता है जिसे हम कहते हैं भुज, और दूसरा वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कोटि, यह होता है 3 दिया है। ठीक है, भुज और कोटि हो गया। अगर भुज और कोटि दे दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, भुज में मतलब x अक्ष पे देखेंगे इसका निर्देशांक कहाँ है, यहाँ पे है, किस पॉइंट पर है, यहाँ पे है। और दूसरे वाले की अगर हम बात करें, y वाला जो अक्ष गया है, दूसरा क्या होगा, y अक्ष का, यह y जिसे हम कहते हैं कोटि, ये कहाँ पे गया है, 3 पे गया है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को अगर हम मिला दें तो जरा देखेंगे, इस जगह इसका निर्देशांक आया
3। तो अगर इस पॉइंट को हम ए मान लें तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा, बताइएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा मान लीजिए सपोज दैट हम मान लेते हैं कि अगर कोई आपसे बोर्ड के एग्जाम में ही कहीं या कहीं पे भी पूछ लिया कि जरा बता दीजिए कि अगर दूसरे वाले की बात करें, अगर दूसरा कोई दे दिया, कह दिया बाबू बता दीजिए या हमको 4,2 का निर्देशांक यहाँ में कहाँ पे होगा, किस जगह होगा, तो आप क्या कहेंगे, तुरंत बताइएगा कि सर यह होता है यक्ष जिसे हम भुज कहते हैं, यह होता है वाई इसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जब यह कह दिए तो आप बताएंगे कि यक्ष में कहाँ चलना है, 4 पॉइंट तक चलना है, तो यक्ष में कहाँ तक जाएंगे आप, 4 पॉइंट के पास जाएंगे, और उसके बाद वाई में जो जाएंगे कितना, 2 तक जाएंगे। तो इसको ऐसे सीधे मिलाते जाएंगे और इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो इस वाले का निर्देशांक जो है वह है 4,2। बात समझ में आ रही है क्या? इसको हम बी अगर मान लें तो यह हो जाएगा बी पॉइंट, यह हो गया ए पॉइंट, यह हो गया बी पॉइंट। अब यही कहा जाएगा जो इस वाले में पहले वाले प्रश्नावली में जो यूज होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है इसी का निर्देशांक हमको क्या करना है, निकालना है। मतलब सपोज मान लीजिए अब इसको हमको हल करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में या यहाँ पे किस तरह से दिया जाएगा जरा देखेंगे। यहाँ से यह कहा जाएगा कि यह वाली जो पॉइंट ए व बी के बीच की दूरी, मतलब क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए जो फार्मूला आएगा ये ध्यान से सुनेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप लोग, अंडर रूट लगाएंगे, और वहां पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस लगाओगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह होगा आप लोगों का क्या चीज, फार्मूला। मतलब आप लोगों को अब क्या करना है, इसी फार्मूले पे इसको यूज करना है और हल करना है। मतलब क्या, आप फिर से बता दें कि जरा एक बार इसको दोबारा रिवाइज करके पहले समझ लीजिए, क्या यह आप लोगों की बातें समझ में आ रही है ना, कि जरा हम देख लें इसमें सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही दिख रहे हैं, चलिए परफेक्ट दिख रहा है। बताइएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो। क्या फार्मूला फिर से हम बता दें आप लोगों को, देखिए फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितनी बार लिखेंगे आप लोगों को उतनी बार याद होता चला जाएगा। मतलब ये लास्ट तक अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो फार्मूले के साथ साथ यह जो भी सवाल होंगे वह सब हल होते जाएंगे। क्या फार्मूला बताए हैं, ए व बी के बीच का निर्देशांक, मतलब बीच के दूरी, अरे यार क्या लिख, ए व बी के बिंदु ए लिखते हैं कि बीच की दूरी का क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट ही, अंडर रूट लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाओगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जरा यह फार्मूला अगर आप लोगों को लर्न हो गया हो तो अभी अभी आया है इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। क्या हम इसका लगा के यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को तुरंत ही बता देते हैं कि इसका जो होगा आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, यह सेम जो है क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को हम बता दें पहले, फिर आ जाएंगे प्रश्नावली पे, या प्रश्नावली कैसे आप लोगों का हल होगा। किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए कैसे बताया जाएगा। यह कहा जाएगा कि पहले हम मान लेंगे ए बिंदु क्या दिया है, जरा देखिए, दिया है 2,3, तो 2,3 लगा लीजिए। फिर बी वाला जो दिया है वह कितना दिया, वह दिया है 4,2, तो यह हो गया। फिर यहाँ से अगर हम बात करें, इसको थोड़ा उठा के लाएं, इधर नज़दीक है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे लाते हैं तो इसको जरा देखिए, अगर बात करें तो यह वाला हो जाएगा x1, यह वाला हो गया y1, इसको क्या मान लिए x2, इसको क्या मान लिए y2। तो इसको हम देखिए, यह हम जो हल करना है यह एक मान लेते हैं, यह कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ से जब हल करेंगे इस वाले को तो हो जाएगा ए व बी के बीच की दूरी का क्या लिखोगे, ए व बी के बीच की दूरी। तो यहां से लिख लेते हैं ए व बी के बीच की दूरी हो गया, कितना आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाओगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर किसी को यहां तक कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बताइए, यहां पे कोई भी डाउट्स हो तो बताइए।
अगर यह हो गया तो यहाँ पे जरा अंडर रूट लगाएंगे, x2 की जो वैल्यू दिया हुआ दिया है 4, माइनस लगाएंगे x1 की जो वैल्यू दिया हुआ दिया है 2, इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर, माइनस लगाइए y2 की वैल्यू कितना दिया है, वह दिया है 2, माइनस y1 की जो वैल्यू है वह दिया है आपका 3, इसका लगा लेते हैं आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ से लिख लेंगे यह 4 में से 2 जाएगा, यह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 का यह हो गया स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे 2 दूना हो जाएगा 4 और माइनस हो 1 के करने में कितना हो गया 1, तो 4 में से 1 घटेगा कितना आया 3, तो यह अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी तो जरा बता दीजिए। इसके बाद से हम चलते हैं प्रश्नावली के पास, क्योंकि यह सवाल आप लोग क्या करेंगे पहले नोट डाउन कर लीजिए, पहले कॉपी में इसको क्या करेंगे उतार लेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको मिटाएंगे और इसके बाद से बताएंगे अगली चीजें कैसे कैसे हल होंगे। कोई भी किसी को डाउट्स हो तो बताइए। प्रश्नावली से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसको पहले इरेज कर लें। से प्रश्नावली 7.1 है और 7.1 आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक सवाल आप लोगों का पूरा टोटल बताएंगे, जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में कि कैसे कैसे आ रहा है और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि शुरुआत से जो चीज़ें हैं वह पहले हम यूज कर देंगे फिर बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या हल हो रहा है, देखिएगा कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक बताना है, तो यहाँ से हम आप लोगों को एक एक सवाल हल करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे हल होंगे। ठीक, इस वाले को कैसे हल करना है देखिएगा, यहाँ पे लगा लेते हैं बीच में, चलो नीचे लगा लेते हैं बीच में कि जब भी यूज करना होगा कर लेंगे। कह रहा है कि दो बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि यह जो भी दिया गया होगा एक ऐसे बनाया गया होगा। ठीक है, एक सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा इसके बारे में पूरा टोटल बता देते हैं कि कैसे एक सवाल का बताते हैं, फिर आप लोग समझ जाएंगे। होता क्या है, मान लीजिए यह होगा कहाँ का, ऐसे निर्देशांक बनाया गया होगा और यहाँ से यह मूल बिंदु यह 0 से स्टार्ट हुआ होगा। 0 से स्टार्ट होने के बाद से हुआ है पहला पॉइंट 2, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा तो मैक्सिमम 4 तक गया, तो मान लीजिए यहाँ पे यह 1, यह हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे आया 5, फिर ऊपर वाले में आएंगे यह हो जाएगा 1, यहाँ हुआ 2, यहाँ पे हुआ 3, यहाँ पे हो गया 4 और यह आ गया आपका 5। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यह पहले वाले की अगर हम बात करें तो यह पहला वाला क्या होगा 2, 3, अभी अभी आप लोगों को अगर पढ़े होंगे तुरंत ही बताएं कि पहला वाला है x और यह है y, दूसरा वाला क्या है, यह भी x है, दूसरा वाला y। तो अगर हम a का निर्देशांक पता करना है तो क्या करेंगे, x के जगह चलेंगे, तो यह है आपका x अक्ष। बताइएगा यह कोई दिक्कत हो तो यह x अक्ष होगा और यह वाला क्या होगा आपका y अक्ष होगा। बताओ ज्यादा तेजी से नहीं चल रहा है या ज्यादा स्लो चले, ज्यादा स्लो नहीं ना है, अगर ज्यादा तेज होगा तो थोड़ा स्लो कर लेना, अगर ज्यादा तेज होगा तो 1/2 में इसको करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x में कहाँ तक चलना है, 2 तक चलना है, तो अगर 2 तक चलना है तो जरा देखिए x में हम चल दिए 2 पॉइंट तक। ठीक है, फिर उसके बाद y में कितना चलना है 3 तक, तो y में चलना है 3 तक, तो यहाँ से यह इसका यह क्या हो गया, यह निर्देशांक हो गया, यह a पॉइंट का यह निर्देशांक हो गया। कितना आया है, यह आया है 2, 3। ये बातें बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरे वाले के पास आते हैं, थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरे वाले में समझिएगा। अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला कितना दिया है 4, 1 दिया है, तो यह x में कितना चलना है 4 तक चलना है, y में कितना चलना है 1 तक चलना है, तो इन दोनों का निर्देशांक जो होगा वह आ गया 4, 1। यह किसका है, यह b का निर्देशांक है। बताओ भाऊ कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो बताइए। अब क्या करना है, a व b के बीच की यही क्या करना है हमको, यह दूरी ज्ञात करना है। किसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, a व b बिंदुओं के बीच की हमको क्या कर देना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए सब क्वेश्चन में हम बताएंगे तो ज्यादा टाइम लगने लगेगा, एक क्वेश्चन बता दिए कि इसी टाइप से क्या लगेगा, यह सवाल पूरे टोटल हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले वाले की अगर हम बात करें तो पहले वाले में सिंपल सा काम है, यहाँ से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले का क्या है, सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहले का सॉल्व है, देखिए पहले की सॉल्व की बात करें तो यह ए पॉइंट, मानिए ए पॉइंट क्या दिया हुआ है जरा देखिए, तो यह ए पॉइंट दिया है आपका 2, 3 और इस वाले को हम x1 मान लेते हैं, इस दूसरे वाले को y1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर अगर दूसरे वाले की b वाले की बात करें तो यह b वाला मान लिए, तो यह दिया है 4, 1 दिया है, तो इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो बताइए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला अभी अभी बताए हैं, a व b के
बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो इसका जब हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला यह है, देखिएगा आएगा क्या, अंडर रूट लगाएंगे, लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। यह आप लोगों का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब फार्मूला लगाने के बाद से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब हल करने के लिए क्या किया जाएगा, जो जो वैल्यू दिया गया है वह क्या कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए। तो यहां से अंडर रूट लगाएंगे, x2 की वैल्यू जो दिया गया 4 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 4, माइनस लगाइए, x1 की वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 लिख लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस लगा लेंगे। y2 की वैल्यू देखिए कितना दिया है, वह दिया है y2 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1, माइनस लगाइए, y1 की वैल्यू जो दिया वह कितना दिया है 3, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। होगा कि नहीं बताइए। अगर यह हो गया तो इक्वल टू लगाइए, अंडर रूट लगाएंगे, 4 में से 2 घटेगा कितना होगा, या 2, 2 का क्या हो गया, या स्क्वायर हो गया, प्लस लगाएंगे, 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 2, 2 का यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लगाओगे, अंडर रूट में आएगा, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। देखो यहाँ पे माइनस में आएगा, लेकिन 2 का 2 में गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यह कितना आ गया 4, और 4 जोड़ के कितना हो गया, यह 8 आ गया, यह 8 आ गया अंडर रूट में। अगर अंडर रूट में आ गया तो अंडर रूट को हम क्या कर लेते हैं, अब हटा लेते हैं, जरा देखते हैं ब्लू चलता है कि नहीं। यहाँ पे 8 वाले की बात करें तो 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 चौका कितना आ जाएगा 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। तो यहाँ से जरा देखिए जोड़ा बन गया क्या, जब जोड़ा बन गया तो इसको हम कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 अंडर रूट 2, क्यों, क्योंकि जो जोड़ा बन जाता है वह हो जाता है बाहर, और सिर्फ 2 जो बचा हुआ है वह क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। यही आपका क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो बताइए। यह फर्स्ट का आंसर जो आया है वो आया है 2 अंडर रूट 2। उतारिए इसको। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद से हम आते हैं सेकंड वाले पे कि सेकंड वाला क्या कह रहा है और कैसे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो सुनिएगा, हर क्वेश्चन में हम इस तरह से अगर बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगने लगेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इसका यूज करेंगे। देखिएगा फार्मूला आप लोगों को लर्न हो ही गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का क्या रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन 2 यह सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा ब्लैक है दिख रहा ना पूरा, इसमें कह क्या रहा है, देखिएगा कि a की वैल्यू मान लेते हैं, यह दिया हुआ है -5, 7। अगर b की वैल्यू की बात करें तो वह दिया है -1, 3, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं तो पहला वाला इसको हम मान लेते हैं x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2, यह हो गया y2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, इतना तो समझ ही जाओगे। ए वाले में जो पहले वाली जो निर्देशांक होगी उसको हम x1 मान लेंगे, दूसरे वाले को क्या मानेंगे y1, फिर दूसरे वाले के पास आएंगे b में तो वह उसका निर्देशांक x2 हो जाएगा और y2 होगा, ठीक है। अब दोनों की अगर हम बात, फिर से भूल गए यहाँ थी लगवाना था, फिर देखिए यहां से ए व बी के बीच की, अब तो इतने होशियार हो ही गए वो, बीच की दूरी यहां से निकालेंगे तो क्या फार्मूला होगा, अंडर रूट लगाएंगे, यहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा इतना। अगर इतना हो जा रहा है तो यह आप लोगों का हो गया क्या, यह हो गया फार्मूला, ठीक है। फार्मूले को ब्रैकेट में लिख देते हैं कि आप लोगों को लर्न करना है, इसको अच्छे से जब तक तैयार नहीं करेंगे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इसको लर्न करेंगे होगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो जरा देखेंगे क्या क्या आएगा। यहाँ से इक्वल लगाइए, x2 की वैल्यू जो दिया गया वह दिया है -1, तो -1, यहाँ से माइनस x1 की वैल्यू कितना दिया है -5, तो हो गया ब्रैकेट में -5, इसका आप लोग लगा लीजिए होल स्क्वायर, क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस लगाइए, y2 की वैल्यू कितना दिया है, y2 की वैल्यू दिया है 3, माइनस लगाएंगे, y1 की वैल्यू कितना दिया है 7, तो हो जाएगा 7, इसका हो गया आपका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे पे अंडर रूट लगा लेंगे। अब अंडर रूट लगाएंगे तो जरा बताएंगे, हो जाएगा -1 या माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और प्लस लगाएंगे, यहाँ पर आ गया 3
में से 7 में से 3 जाएगा, यह आएगा -4। कितना आएगा यह आएगा आपका -4। कितना हो जाएगा यह -4 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया -4 और इसका हो गया होल स्क्वायर और इस पे लगा लेंगे आप अंडर रूट। अंडर रूट लगाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 4 और यह 4 का हो गया होल स्क्वायर प्लस लगाओगे यहाँ पे -4 और 4 मिलके हो जाएगा -4 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16। ठीक है ना, यह अंडर रूट लगा लिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 चौका 16 हो गया और यहाँ पे हो गया 16। इसको हम क्या कर लेते हैं अंडर रूट लगा लेते हैं। अंडर रूट लगाएंगे तो जरा बताइए 16 और 16 मिलके कितना आ गया, यह अंडर रूट में आ जाएगा 32। कितना आया यह 32। अब 32 की बात करें तो 32 को कर लेंगे गुणनखंड और गुणनखंड करेंगे तो जरा देखिए कितना हो जाएगा यह 32 का करेंगे गुणनखंड। 32 का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2 हो जाएगा। इसमें से जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, तो 2 जोड़ा बन गया। तो जरा बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो जोड़ा बन जाता वो हो गया बाहर, मतलब 2 × 2 बाहर हो गया, अंडर रूट में बच गया 2, तो यह हो गया 2 2 जा 4 × अंडर रूट कितना आ गया 2। यह आपका आ गया आंसर। उतार लीजिए। अब जरा देखिए इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी कहीं पर भी हो तो बताइए। इस क्वेश्चन में यहाँ पे किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी कहीं पर भी हो तो बताइए। और अगला वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम जिस भी तरह से आपको आए, चाहे रट के आता हो रट के करिए, समझ के आता है समझ के करिए, लेकिन हम देखिए समझा के एक एक चीज बताने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे यह यूज करते हैं। तो देखिए यह थर्ड क्वेश्चन जो दिया है इसको हम करने जाते हैं अब सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, जरा बताइएगा। इसका जो वैल्यू देखें, ए मान लीजिए यह दिया है a - b, फिर अगले वाले में आते हैं b के पास, तो b के पास आएंगे तो जरा देखिए -a और -b दिया है अगले वाले में। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, तो इसको अगर हम मान ले पहले वाले का निर्देशांक की अगर बात करें तो यह हो जाएगा x1, दूसरा वाला यह हो जाएगा y1, यह इसमें देखें तो यह हो जाएगा x2, यह हो जाएगा y2। इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बताइए। अब क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला जरा अपने मन में खुद बोलिए, या जो कॉपी है उसमें खुद बिना हमसे बोले या सुने पहले ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, ए व बी के बीच की दूरी। एक चीज सुन लीजिए बाबू, अगर यह फार्मूला अगर लर्न है तो बोर्ड के एग्जाम में ये मत करिएगा कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में कि लिख डालें और उसके बाद से लिखे ही नहीं और उसके बाद से सवाल को हल कर लें, तब समझ लीजिए गलती होगी आपकी। तो अंडर रूट लगाएंगे, यह हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह हो गया आपका फार्मूला। और देखिए लास्ट तक यह पढ़ते जाएंगे तो तीनों फार्मूले जहां जहां जो यूज हुआ है आप लोगों को पूरा टोटल लर्न करा देंगे। हमारे पे भरोसा करके चलते जाइएगा, ना लर्न हो गया तो कहिएगा। देखिए यहाँ से x2 की जो वैल्यू है वह कितना दिया है, यह दिया है -8 हो जाएगा, माइनस माइनस लगाएंगे। x1 की वैल्यू क्या दिया है, यह a दिया है तो इसको a लिख लिए, ब्रैकेट लगाए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, प्लस लगाइए, फिर प्लस लगाने के बाद से जरा देखिए तो कहाँ पे आते हैं, इसके बाद से आते हैं y2 के पास। तो y2 कितना दिया -b हो गया -b, माइनस लगाइए, y1 की वैल्यू कितना दिया, वह दिया -b, तो यहाँ पे लिख लिए ब्रैकेट में -b। बताइए कोई भी दिक्कत परेशानी इस जगह तक हो तो बताइए। और इस पे है अंडर रूट तो पूरे पे हम लगा लिए अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से -1 और -1 मिलके कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस, देखिए इसके सामने क्या छिपा है, 1 छिपा है, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या छिपा रहता है, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, यहाँ पे भी 1 छिपा रहता है। अगर इसको हम डिलीट कर देना तो फिर से आप फेयर कॉपी में भी ऐसे ही लिख लेंगे तो आप लोगों की ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे छिपा रहता तो माइनस और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, यह 2a, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर क्या करना है, प्लस लगाना है। जरा बता दीजिए माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, कुछ गलत हुआ है क्या, y2 की वैल्यू कितना दिया -b, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, y1 की वैल्यू कितना दिया है -b दिया है क्या, ओहो यहाँ पे देखिए इसीलिए गलती हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे माइनस में नहीं दिया, इसीलिए देखिए थोड़ा सा
इस जगह माइनस में नहीं दिया हुआ है, प्लस में। ठीक है, इसको फिर से दोबारा बना लीजिएगा। यहाँ पे माइनस नहीं, अरे सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो। यहाँ पे हो गया माइनस बी, और माइनस बी है, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, -2b, तो -2b का क्या हो गया यार, होल स्क्वायर आ गया। बताइएगा, अब अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाने के बाद से माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या या 4a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे जरा देखिए 2 दूना 4, मतलब 2 2 जा कितना हो गया 4, यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर। अंडर रूट लगा लिए, अंडर रूट लगा लिए, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है, कॉमन है 4, तो कॉमन 4 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर, यहाँ पे हो गया प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या करिएगा, अंडर रूट लगा लीजिए। अंडर रूट लगाएंगे, जरा बताइए 2 2 जा 4 कि मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 ब्रैकेट में लगाएंगे a स्क्वायर प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। अब लगा लीजिए इस पे अंडर रूट, क्या यह दोनों में कॉमन मिल रहा है, अगर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। कॉमन बाहर निकल गया तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यह आपका क्या है, इसका आंसर है। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं तो जरा देखेंगे। अच्छा ये बताओ, यहां तक जो भी बताया गया इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट हो तो बताइए। मल्टीप्लाई करने आता होगा, वैल्यू रखने आता होगा, इतना तो आता होगा आप लोगों को। चलिए अब आते हैं, सुनेंगे कहाँ गया, दिया है बिंदुओं 0, 0, पहला वाला जो है वह कितना है 0, 0, कहां पे रखना है। मान लीजिए हम यहां पे एक बनाते हैं, जरा इसको हम चलिए यहां पे सबसे पहले हम बनाते हैं एक निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक बनाएंगे तो आप लोग जानते हैं यह मूल बिंदु होता है, यहाँ पे 0 है, 0 बन गया। अब 0 से स्टार्ट करते हैं तो यह है, जरा देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले वाला का जो निर्देशांक है 0, क्या दिया है 0 दिया, तो क्या इस वाले का नाम भी दे दिया, नाम दिया है कितना है या 0 है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले को हम निर्देशांक को a मानते हैं, यह a पॉइंट का यह निर्देशांक दे दिया इस जगह का, पहला वाला समझ गए। फिर कह रहा है कि यह 36, 15 के बीच की दूरी है, तो सिंपल सा बात है यह वाला x अक्ष होगा। बताइएगा, यह हो गया x अक्ष, और यह वाला क्या आएगा, y अक्ष होगा। बातें समझ में आ रही हैं, यह क्या हो गया x अक्ष हो गया, और यह क्या हो गया y अक्ष हो गया। अगर यहाँ पे कह रहा पहले वाले या a का यह दिया गया है, मतलब a वाले की अगर हम बात करें यह दिया है, और b वाले को अगर हम यह मान लें, तो जरा बताइएगा a की वैल्यू कितना दिया गया, यह दिया 0, 0, और b की जो वैल्यू दिया गया वह कितना दिया 36, 50 दिया है, दिया कि नहीं दिया है। तो जरा बताइएगा, सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं 0, 0, तो मूल बिंदु यहां से स्टार्ट हो गया, बोलना बाबू, यह 0, 0 मूल बिंदु स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर बी वाले पे अगर आते हैं तो दिया 36, 15, तो 36, 15 पे जब आएंगे तो यह वाला क्या होगा, यह x हो जाएगा, यह होगा y। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो बताइए। तो x अक्ष में कितना चलना है, x अक्ष में आप लोगों को चलना है 36 तक, कितना चलना है 36 तक, आप 36 तक चल दिए। अब y अक्ष में अगर चलेंगे तो 15 तक चलना है, तो y तक जरा बताओ, यह चलना है तो y में कितने दूर तक जाएंगे 15 तक। यह जो आएगा यह पॉइंट होगा कुछ यहाँ पे, सपोज मान लीजिए यहाँ पे, तो कह रहा है यह इसके मूल बिंदु से किस जगह से अगर हम बनाएं इसको अच्छे तरीके से, अगर फिगर बना दें तो जरा देखिए यह कुछ ऐसे बन के आएगा। कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, यहां से इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब A से इसके B के बीच की वह दूरी कितनी होगी वह बताइए। देखिएगा यह हो गया, यहां से यहां तक का जो होगा x अक्ष में कितना चले हो 36 चले हो ना, बताओ यह 36 हुआ। अब y में जब चले तो y में कितना चल रहा है, y में चल रहे हो बाबू कितना दिया है 15, तो यह हो गया 15 चल रहे हो ना, बताइए हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब A व B, एक शहर मतलब पहला शहर जो है या कंट्री जो भी है इसका यह यहाँ पे है, दूसरा वाला कहाँ है, दूसरा शहर यह यहाँ पे है, तो इन्हीं दोनों के बीच में निकालना है। तो सुनिएगा अब इसको करते हैं सॉल्व। अब किस तरह से होगा सॉल्व, ध्यान से समझते जाइएगा बाबू।
अब करते हैं इसको सॉल्व। एकदम इजी सवाल है, एकदम बाबू वाला समझ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो कैसे है, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। अब इन दोनों के बीच का निर्देशांक निकाल लो, बवाल ही खत्म है, हो जाएगा। अगर यहां से देखेंगे तो जरा देखिए क्या लिखेंगे, ए शहर व बी शहर के बीच के बीच की दूरी, का नहीं की दूरी की बात करें तो फार्मूला क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे क्या, इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा सच सच बताना, क्या अपने यहां से कमेंट करके बताना, हम आप लोगों से एक चीज पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या इसी तरह आप लोगों के टीचर आपको पढ़ाए हैं क्या? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे इस समय वह कहीं ना कहीं कोचिंग जरूर किए होंगे। बोलो बाबू, अब देखो इतना मजा ला के पढ़ाने वाले हैं ना तुम लोगों को, क्योंकि थोड़ा माहौल गड़बड़ था। देखो चंदन टीका लग गया है, इसलिए लगाया कि मेरे भाई के लड़के का अभी अभी स्टेटस लगा होगा कहीं पे या कुछ, उनका था बर्थडे, तो बर्थडे था तो इसी वजह से थोड़ा सा माइंड हो गया था, कई लोग आ गए थे। ठीक है, तो इस पे मत रखिए। अब देखिए मजा कितना आता है पढ़ने में। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां से सुनेंगे। यह हो गया इन दोनों के बीच की दूरी। x2 की वैल्यू जो दिया है वह दिया है कितना, 36 हो गया, 36 माइनस लगाएंगे x1 की वैल्यू हो गया 0, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे यह y2 की वैल्यू कितना दिया, वह दिया है 15 हो गया 15, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया है 0, तो हो गया 0 का होल स्क्वायर। यह लगाएंगे आप लोग अंडर रूट, क्या लगा दिए, अंडर रूट लगाए हैं तो यहाँ हो जाएगा 36 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या दिया है 15 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहाँ पे दिया 36 और 36 क्या क्या हम कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक बार वैल्यू क्या सही रखे हैं। x2 की जो वैल्यू है वह दिया है 36, माइनस लगाएंगे, x1 की वैल्यू कितना दिया है 0, y2 की वैल्यू कितना दिया है 50, यहाँ पे y1 की वैल्यू कितना दिया 0, इतना रख लें, यहाँ पे 36 हुआ, स्क्वायर हुआ, प्लस हुआ है 15 का होल स्क्वायर, हो जाएगा इतना। अगर स्क्वायर होगा 6 और 6 हो जाएगा 36, 3 बचा, यह हो जाएगा 21, यह 8 हुआ, 1 आया, यह कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 6 9 2 1, मतलब क्या हो जाए 1296, तो मतलब ये अंडर रूट में कितना आ गया 1296, और प्लस लगाएंगे 15 15 में होता है 225, कितना होता है 225, कितना होता है 225। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब दोनों का ऐड करेंगे तो जरा देखिए कितना आएगा। अब दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे कितना 225, तो ऐड करेंगे तो 6 5 11 हो गया, 9 2 11 1 12, 6 5 11 9 2 11 1 12 2 1 2 2 4 1 कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो हो गया 1521, कितना आ गया 1521। यहाँ तक जरा पहले उतारिए, फिर इसके बाद से अंडर रूट में आ गया 1521। अब इसका क्या करना है, हमको कर देना है गुणनखंड। पहले इसको इतना उतार लीजिए, फिर आप लोगों को बता देते हैं पूरा टोटल आएगा कितना, बताइएगा। 1521 आया, ठीक है, कितना आ गया ये 1521 आया। अगर 1521 आ गया, क्या इसको हम इरेज कर सकते हैं बाबू? अगर इरेज कर दें तो इसके बाद से देखेंगे क्या होगा, सुनिए। यह इरेज होने के बाद से 1521 जब 20, मतलब यह 1521 किसका, यह एक किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है 1521 की अगर हम बात करें अंडर रूट 1521 जो है यह है, सुनिएगा ध्यान से, यह 39 का क्या है वर्ग है। या 39 इंटू 39 करेंगे तो जरा देख लेते हैं, 9 9 81 के 8 हो गया, 9 त्रिक 27 27 8 कितना आ गया 35 हो गया। यहाँ से 9 त्रिक 27 का 7 हो गया, 2 हासिल हो गया, 3 त्रिक का 9 2 11 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 5 12 हो गया, 3 1 4 1 1 हो गया 5, यहाँ पे कितना 1 1500 कितना आ जाएगा, यह 21 आएगा। तो यह किसका वर्ग है जरा बताइए, तो 39 इंटू 39 का। अगर 39 इंटू 39 है तो जरा बता दीजिएगा यह कितना आ जाएगा, यह जोड़ा बन गया, तो जब जोड़ा बन गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 39 आया। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना आई 39 इकाई आया, बताइए वो।
कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक किसी को भी तो बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए, इस क्वेश्चन तक। तो अब आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे हल होता है देखेंगे। देखिए ये सब जितने भी सवाल बता रहे हैं ना बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अब हम क्या आप लोगों को बताएं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत साल पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगला सुनिएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा टोटल ये है। अच्छा एक चीज और भी है बच्चों, सुनिएगा। यह लाइव क्लास तो अभी चल नहीं रही है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बाबू, सुनिएगा। आप आज देखिए, कल देखिए, जब भी देखना हो आप, हमेशा आप लोगों के लिए पड़ा रहेगा वीडियो, जब चाहेंगे तब देखते रहेंगे, ठीक है। तो सुनिएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये मिलेगा, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखेंगे आप लोग। अरे भाई ऑटोमेशन मोड ही क्यों आ जा रहा है, एनोटेशन मोड, इसको हटाने के लिए क्या किया जाए, इसको हम छोटा कर लें, क्या कर लें, इसको छोटा कर लें और थोड़ा नीचे कर लें, क्योंकि यह थोड़ा मेरा मूड डिस्टर्ब कर रहा है, इसको क्या बताएं इसको, ठीक है। सुनिए यहाँ तक। आप जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, चाहे सुबह देख रहे हो, शाम देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी होगा वो कर लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। तब तक, क्योंकि जब तक इसको सही करते हैं, क्योंकि समझ ही रहे हैं थोड़ा सा ये सब करने में टाइम लग ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, आप लोगों को समझ में आए, हम आए हैं आप लोगों को एक एक चीज समझाने यहाँ पे, ठीक है। सुनिए, कारा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी मतलब क्या वे सभी एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो मान लीजिए हम कोई एक रेखा बनाते हैं, तो जब रेखा बनाएंगे तो संरेखित मतलब एक ही रेखा पर, तो 3 बिंदु आ रहा है, यह ए आ रहा है, बी आ रहा है, 3 मतलब सी आ रहा है, 3 दिख रहा है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट ए होगा, फिर दूसरा होगा बी होगा, फिर तीसरा होगा सी होगा। संरेखी मतलब यह कह रहा है कि वे सभी जितनी भी बिंदुएं हैं वे सभी इसी रेखा पर स्थित हैं। कहाँ है, वे सभी एक ही रेखा पर स्थित। कहने का मतलब यह है, एक डंडा ले लो और डंडा पे, डंडा समझते हो, अरे स्टिक, छड़ी ले लो और छड़ी पे क्या कर लो, 3 पॉइंट देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट ए, बी एंड सी। तो कह रहा है क्या वे सभी जितनी तीनों पॉइंट हैं, क्या वे तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। समझ आ रहा, संरेखित मतलब क्या वे सभी एक ही रेखा पे आ रहे हैं कि नहीं। अगर आएंगी तो जरा सुनिएगा ध्यान से, एक बात समझ लीजिएगा। यह एक फार्मूला होगा, अगर हम ए और सी की बात करें, यह ए सी किसके इक्वल होगा, वह ए बी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी क्रिया हो रही है तो आप कह सकते हैं कि हाँ यह जो भी है वह एक संरेखी है। संरेखी मतलब सभी एक ही रेखा पर उपस्थित हैं। तो जरा देखेंगे इसको वह कैसे यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे ए की अगर वैल्यू देखेंगे तो ए कितना दिया गया है, जरा देखिए तो ये दिया है, वह दिया है 1,-5, यह ए की वैल्यू दिया है, ठीक है। बी की अगर बात करें तो बी दिया है आपका 2,3 दिया है। ध्यान से समझते जाए कैसे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सी जरा देखेंगे, ये इतना इजी तरीके से लगाएंगे ना बाबू, देखते रह जाएंगे, आप कहेंगे वाह कि इतना इजी तरीके से भी लग सकता है क्या, समझिएगा। अच्छा ए और बी का पहले हम निर्देशांक निकाल लें, पहले ए का निकाल लें फिर बी का निकाल लें, समझ में आ रही बात ना। पहले ए और बी की निर्देशांक निकाल लें। तो ए की अगर निर्देशांक की बात करें तो ए कितना दिया है, वह दिया है 1,5 और बी कितना दिया जरा देखिए तो 2,3 दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अभी आप लोगों को ज्यादा हम परेशान नहीं करना चाह रहे, एकदम सीधी बात से चल रहे हैं, ठीक है, सीधी बात से चल रहे हैं। तो इस वाले की अगर हम बात करें तो इसको हम x1 मान लें, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी डाउट्स हो तो बताओ बाबू, कुछ भी कमेंट्स में डालना कि कहीं पे भी कोई डाउट्स हो तो बताओ। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें, पहले ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो जरा बताइए ए बी, अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, के बीच की दूरी,
बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो थोड़ा हटाना भी है, इसको पूरा हो जाए इसमें, तो ये दूरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जरा देखो तो, यह हो जाएगा अंडर रूट लगाएंगे, यह होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसमें सिर्फ फार्मूला लिखना, बार बार नहीं लिखेंगे इस वाले में, यह हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बराबर लगाएंगे, यहाँ से बराबर लिखेंगे कि x2 की जो वैल्यू दिया है कितना दिया हुआ, दिया है 2, तो लिख लिए 2, कामा लगाएंगे, यहाँ से 3 की मतलब x1 की वैल्यू कितना दिया हुआ 1, अरे सॉरी कॉमन है 2 लगाए, माइनस लगाएंगे, यहाँ से माइनस लगाएंगे, x1 की वैल्यू कितना दिया, x1 की वैल्यू दिया 1, तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, y2 की जो वैल्यू है वह दिया है 3, तो 3 लगाइए, माइनस y1 की जो वैल्यू है वह क्या दिया हुआ, दिया है 5, इसका हो गया होल स्क्वायर। बताइए अभी इन्हीं दोनों के बीच में चलना है, अंडर रूट लगा लीजिए, अंडर रूट लगाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ से 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, आएगा -2, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो 1 × 1 कितना आ जाएगा 1, प्लस लगाएंगे -2 करेंगे कितना आ जाएगा, यह 2 आएगा, कितना आएगा बाबू 2 आएगा, तो यह हो गया 2, मतलब 2 2 4 हो जाएगा, और यह अंडर रूट में 4 और 1 मिलकर कितना आ गया 5, तो अंडर रूट में कितना आ गया 5, तो इसकी जो दूरी आ गई इन दोनों के बीच में कितना है, अंडर रूट 5 आया। बताना बाबू यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो, यह कितनी दूरी आई, अंडर रूट 5 आया। अब आगे वाले में चलते हैं, यहां से आगे वाले में चलते हैं। आगे वाले में चलने का मतलब यह है कि यहां से अगर हम चलेंगे तो क्या क्या चीजें चलना है, अब चलेंगे बी व सी के बीच की दूरी, यहां से क्या चलते हैं, बी व सी के बीच की दूरी, देखिए अब इन दोनों के बीच की दूरी अगर लेके चलते हैं, जब इनके बीच की दूरी लेके चलेंगे तो क्या हम नोट करते जाइएगा आप लोग, क्या इस वाले को हम करते हैं इरेज, अब किस वाले को, इस वाले को करते हैं इरेज, और जरा देखेंगे सी वाली जो वैल्यू दी है वह कितना दिया हुआ है, यह वैल्यू सी की जो दी हुई है वह दिया है -2 कामा -11 दिया है, क्या दिया, -2 कामा -11 दिया, अगर -2 कामा -11 दिया है, इसको हम लिख लेते हैं -11, ठीक है ना, -2 कामा -11 दिया, अगर -2 कामा -11 दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना है, तीन दोनों के बीच की जो दूरी है, देखो यहाँ भाई इसके बीच में हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वह किसी दूसरे के कमरे में मत जाना, ठीक है, इसी में चलना है। तो यहाँ से यह वाली क्या हो जाएंगे, यह हो जाएगा x1, अब यह हो गया y1, यह हो जाएगा x2, और यह हो गया y2, हो जाएगा यहाँ तक। अब यह चलेंगे तो जरा देखिएगा, यहां से इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो फार्मूला हो जाएगा x2, तो x2 कितना दिया हुआ, दिया है -2, तो हो जाएगा -2, कितना आया -2, और फिर इसके बाद से क्या होता है, फार्मूला माइनस लगाएंगे, x1 की वैल्यू जरा देखिए 2, तो यह 2 हो गया, इसका आ गया होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगा -11, तो यह हो गया -11, ठीक, यह कितना है -11, यहाँ माइनस लगाइए, y1 की वैल्यू जरा देखेंगे कितना दिया हुआ, दिया है 3, तो यह लिख लिए 3, और इसका हो गया आपका होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ लगाएंगे आप लोग क्या चीज, इस पे अंडर रूट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताइए, अंडर रूट लग गया, इतनी इतनी जो वैल्यू दी हुई है, देखिएगा यहाँ पे x2 की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, x2 की वैल्यू -2, तो -2, माइनस लगाए, x1 की जो वैल्यू दिया है वह 2, तो माइनस लगा लिए 2, प्लस लगाए, यह यहाँ पे y2 की जो वैल्यू दिया है, y2 की वैल्यू -11, तो -11, माइनस लगाएंगे, y1 की जो वैल्यू दिया है 3, तो यह 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं इसके आगे, यहाँ से -2 यह हो जाएगा 4, -4 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा -11 और -3 मिलके हो गया यह -14, कितना आ गया -14 का स्क्वायर, यह आ जाएगा इस अंडर रूट में। अब अंडर रूट में आ गया तो 4 चौका कितना आ गया, यह हो गया 16, और प्लस लगाएंगे, और 14 × 14 जरा करेंगे तो कितना आएगा, जरा देख लेते हैं, 4 चौका 16 का 6 आ गया, 4 एक 4 एक 5 आ गया, और यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 4 एक 4, तो यहाँ हो गया 6 4 10 का 0, अरे यार क्यों जगह नहीं मिल पाता है, चलिए इधर साइड में थोड़ा करते हैं, यह आ गया 16 और 14 × 14 कर लेते हैं, तो 14 और × 14 करेंगे तो 4 चौका 16 हो गया, 4 एक 4 एक 5 हो गया, 4 एक 4, और 1 एक 1, यह हो गया 6, यह हो गया 9, 196। अब एक चीज़ सुनिएगा, मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ही बच्चों को हम बात करें तो यह अभी गुणा की बात करें, बहुत लोगों को नहीं आता है बाबू, हम जान रहे हैं, इतने भी गधे लोग पड़े हैं,
क्योंकि हम पढ़ा के देखे हैं, कुछ लोग ऐसी लड़कियां हैं, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, लड़कियों की बात नहीं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो, उन लोगों को अभी इतनी चीज़ें, लड़कियों की भी बात कर लें, अभी गुड़ा की अगर बात करें, बहुत चीज़ें उनमें नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हो गया 196 आ गया, अंडर रूट में है तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो जरा देखेंगे यह कितना आया है, यह आ गया 16, तो यह हो गया 6 6 12, और यह हो गया 9 1 10 हो गया, यह कितना आ गया, यह हो गया 9 1 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2, तो हो गया 212। कितना आएगा देखिए, 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, यह अंडर रूट में 212 आ गया, इतना आंसर। अरे आंसर नहीं आया बाबू, कहाँ परेशान हो, अभी आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ इतना ही आया, ठीक है। इसके बाद से समझिएगा क्या होगा। अब इसके बाद से क्या करना, देखिए यह, इसको हम घर बंद कर देते हैं, इसका आप चलते हैं दूसरे घर में। दूसरे घर में चलना है बाबू, देखो डांका का ना डालना, या छानी मत कूद जाना, या दीवार मत कूद के चले जाना, पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर किसी दूसरे के दीवार पे या छत पे कूद गए तो क्या होगा, ले डंडा, ले लाठी, समझ रहे हो ना। इसीलिए पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान देते 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 जो काम करना है बाबू, देखो यह कर लिए ना, तो तब देखो तुम्हारी क्या हाथ से कहाँ तक ले पहुंचा, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो तुम्हारे पीछे भागते हुए आएगी बाबू। ऐसा ये जुनून बना के रखो, जब तुम किसी सफलता के पीछे भागोगे तो जो भी सफल होगा उसी के पीछे लोग भागेंगे। अगर तुम सफल नहीं रहोगे तो तुम्हारे पीछे कोई आने वाला नहीं है, ये जान लो। इसीलिए सफलता की सीढ़ी चढ़ने का एक ही मकसद है, आप पढ़ाई करिए। क्या करिए, पढ़ाई। चलिए अब आ जाते हैं इस पे। अब देखिए यह बीसी के, अब क्या बचा हुआ, ए व सी के बीच में, तो ए का निर्देशांक कितना दिया। अब जरा इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ऊपर वाले को हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमको इस वाले चीज पे चलना है। किस वाले पे चलना है, ओहो इतना खतरनाक, यह सी है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -2, और यह दिया है कामा -11 दिया है, ठीक है। चलिए इस पे हम हल करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हल करके जब चलेंगे तो जरा बताइए, AC की जो वैल्यू है, ए के जगह यह हो जाएगा x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2, और यह हो गया y2 आएगा। तो यहाँ से जरा बताइए ए व सी के बीच के निर्देशांक निकालना। तो अगर इसके बीच के निर्देशांक निकालना है ए व सी के बीच की, तो अगर यह लगा रहे हैं तो फार्मूला देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो जरा देखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, किसके बीच में हम निकालने जा रहे हैं, किसके बीच में निकालने जा रहे हैं, ए व सी के बीच का हमको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो ए व सी के बीच का निर्देशांक निकालना है, तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, x2 - x1, तो अंडर रूट लगाएंगे। x2 का मान देखिए कितना दिया, -2 दिया है, x1 कितना दिया है, +1, तो हो गया +1 का यह हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे y, अब यहाँ देखिए y2 - y1 तो हो जाएगा -11, और यहाँ पे क्या आ गया, +5, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देख लेते हैं जरा सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करें तो यह हो जाएगा, अरे यार धत, अब चलना है ए और सी के बीच का निर्देशांक, ए और सी के बीच के निर्देशांक चलने हैं। तो यहाँ से जरा देखेंगे, ए का जो निर्देशांक है वह कितना दिया है, वह दिया है 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अंडर रूट लगाएंगे, फार्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, फार्मूला लगाएंगे, तो अंडर रूट लगाओ। अंडर रूट लगाने के बाद से क्या करेंगे, ये x2 - x1, तो x2 दिया है -2, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यह हो जाएगा 1 का हो गया होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, या y2 की वैल्यू हो गया -11, तो हो गया -11, यहाँ पे आ जाएगा y1 कितना दिया, +5, तो हो गया +5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1, तो यहाँ y2 - y1, अंडर रूट लगाएंगे, 2 और 1 3 मिलकर कितना, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3, माइनस और 1, या प्लस हो गया, इसमें से घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 5 11, कितना आया, या 6, तो यह हो जाएगा आपका, यह सही नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा आप लोगों का क्या होगा, माइनस, सुनिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, कितना होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 11 और 5 मिलकर कितना हो गया, -16 हो गया, ठीक है। तो -16 का हो जाएगा स्क्वायर, और इस पे लगा लेंगे अंडर रूट, या जरा देखिए 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया, और प्लस हो गया 16 और 16 कितना, 256, तो हो जाएगा 256, और 256 और 9 जोड़िए, 9 6 15 का 5 हो गया,
और 5 एक हो गया 6 और यह हो गया 2, कितना आ रहा है 256। ज़रा देखेंगे 9 6 15 का 5 हो गया और इतना, यह कितना आया, यह आ गया AC की वैल्यू। ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे यह आंसर की बात करें क्या यह संरेखित है या नहीं है, तो पहले ज़रा देख लेते हैं। इसमें सही दिख रहा है कि पूरा टोटल नहीं दिख रहा है, यह हो जाएगा इतना दिख रहा है, तो 256 हो गया है। तो अगर 256 हो गया तो ज़रा देख लेते हैं क्या यह संरेखित है, मतलब दोनों का योग करने पर यह बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो अब आते हैं इसके पास, जब इसके पास आते हैं तो दूसरा कलर हम चूज कर लेते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं रेड कलर। रेड कलर ले रहे हैं तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे A और C की अगर हम बात करें, AC बराबर क्या कहे हैं, AB प्लस BC आना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये बराबर होते हैं। तो ज़रा देखते हैं AC की जो वैल्यू है वह कितना आया है। AC की जो वैल्यू आया है वह आया है √256 आया है, ठीक है। फिर बराबर लगाएंगे, AB की जो वैल्यू आया है वह √ कितना आया, वह आया है 5। फिर प्लस लगाएंगे, √ कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। तो जरा देखिए यह क्या बराबर दिख रहा है, दोनों का योग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो कहेंगे यह आंसर में लिखेंगे कि यह, यहीं से लिखेंगे यह संरेखित नहीं है। क्या नहीं है, संरेखित नहीं है। यह क्या है, संरेखित नहीं है। यह आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो बताइए हमको, बोलिएगा बाबू। किसी को कोई भी डाउट हो यहां तक, किसी को भी किसी भी प्रकार का, अगर यहां तक हो गया हो तो अब इसे इरेज करते हैं और अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को भी कोई